नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वैदिक क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे एसएससी जीडी के लिए प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पहला चैप्टर सिंधु सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, ठीक है, जिसको हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि खोजकर्ता की बात करते हैं तो आपके चार्ल्स मेसन, ठीक है, चार्ल्स मेसन ने क्या सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में अपनी पत्रिका नरेटिव्स ऑफ जर्नीज में इस सभ्यता के बारे में जानकारी दी। किसने? चार्ल्स मेसन ने अपनी पुस्तक, जो उनकी पुस्तक थी नरेटिव्स ऑफ जर्नीज, उसमें इसकी क्या है जानकारी दी। आगे बात करें बर्टन बंधु के बारे में बात करें तो बर्टन बंधु यानी कि जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन के ठेकेदारी में इन्होंने ठेकेदारी लिया था क्या? रेल लाइन बिछाने का। सन 1856 ईस्वी में लाहौर और मुल्तान के बीच रेल लाइन बिछाई जा रही थी, ठीक है, लाहौर से मुल्तान के बीच। और जब खुदाई का काम चल रहा था तो हड़प्पा में शुरू हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर मिट्टी में दबी हुई बहुत सी ईंटें मिली और इस ईंटों का यूज ठेकेदार ने अपने काम में इस्तेमाल किया था। किसमें? जो रेल की पटरी बिछानी थी उसमें इनका ईंटों का इस्तेमाल किया। और जब देखा गया कि इतनी सारी ईंटें दबी हुई मिली हैं तो उनके दिमाग में एक बार यह बात खटका हुआ था कि भाई यहाँ कोई सभ्यता रही होगी जो दब गई होगी। लेकिन बात यही नहीं मतलब क्लियर हुआ, आगे बात बढ़ी तो वहाँ से विशेष ध्यान न देने का आगे जब बात बढ़ती, अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं 1853 से 1856 ईस्वी के दौरान इस क्षेत्र में बहुत बार यात्रा की और इस सभ्यता की जानकारी जुटाने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता इनको मिल नहीं पाई, ठीक है। फिर आगे जब बात बढ़ता है सन 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई करवाई, ठीक है, इनके नेतृत्व में। अच्छा, इस तरह सिंधु सभ्यता के प्रारंभिक खोजकर्ता के रूप में इन लोगों को जाना जाता है। किसको नेतृत्व करता थे? सर जॉन मार्शल। और जो खुदाई मतलब किसके इस देख रेख में हुई वह राय बहादुर दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। राय बहादुर दयाराम साहनी को हड़प्पा का माना जाता है और राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का। तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे सर जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातात्विक विभाग के क्या थे? प्रमुख थे, ठीक है। 1921 की बात हो रही है। काल निर्धारण व विचार, काल निर्धारण के ऊपर विचार कैसे हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितनी भी जानकारी मिला है वे सारी जानकारी पुरातात्विक स्रोत के आधार पर इकट्ठा किया गया है, क्योंकि वहाँ की जो लिपि है अभी सिंधु घाटी सभ्यता की वो पढ़ी नहीं जा सकी और उसकी कोई लिखित साक्ष्य मिला भी नहीं था। इस सभ्यता के बारे में कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए अलग अलग खोजकर्ता अलग अलग काल निर्धारण करते हैं। चलिए देखेंगे। सर्वप्रथम जॉन मार्शल के द्वारा 1931 ईस्वी में सिंधु सभ्यता की तिथि जो थी वह 3250 से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। क्लियर? चलिए आगे देखें। फिर कार्बन 14 C14 पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की जो तिथि थी 2300 से 1750 ईस्वी मानी गई, ठीक है, 2300 से 1750 ईस्वी मानी गई। इस तिथि को भारतीय विज्ञान के इतिहासकार DP अग्रवाल के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। आगे यही बात नहीं बढ़ा। फिर मुख्यतः 2500 से 1750 ईसा पूर्व को सिंधु सभ्यता का स्टैंडर्ड तिथि माना जाता है, यानी मानक तिथि माना जाता है। किसको? 2500 से 1750 ईसा पूर्व को। अलग अलग किताबों में कहीं कहीं डिफर देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए आगे हम देखेंगे। इस सभ्यता के जितने भी प्रारंभिक स्थल थे वह सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा, ठीक है। इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहते हैं। बाद में यह देखा गया कि सरस्वती नदी के किनारे भी इस सभ्यता के बहुत सारे स्थल पाए गए, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। क्लियर? सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा में खुदाई की गई और इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो खुदाई के क्रम में सबसे पहले जिस स्थान की खुदाई की गई थी वह था आपका हड़प्पा, ठीक है, और इसी कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करें निर्माता देखेंगे तो विदेशी इतिहासकार हैं सर जॉन मार्शल, व्हीलर, गार्डन, चाइल्ड इत्यादि, ठीक है, ये गाइड होगा, के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। राखल दास बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़ लोग थे। विशेषता जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता
या जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसकी विशेषता यह थी कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो नगर के जितनी विशेषताएं होती हैं वे सारी विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसको भी इम्पोर्टेंट करिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि जहाँ पे वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, वहीं पे आपका सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, आगे हम बात करें कि सिंधु सभ्यता के लोग जो कांसा होता है वो टीन और तांबे को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, टीन और तांबे को मिलाकर बनाया जाता है का प्रयोग करते थे, कांसे का प्रयोग करते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो सबसे पहले कांसे का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। सिंधु सभ्यता के लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। इस सभ्यता की खुदाई से कोई भी ऐसा औजार नहीं मिला जो युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग बहुत शांति से रहते थे, अतः सिंधु सभ्यता एक शांतिप्रिय सभ्यता था। सिंधु सभ्यता को एक व्यापार प्रधान सभ्यता के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बहुत ही अधिक था, इसलिए इसे विस्तृत सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को हम देखेंगे। व्हीलर ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा था। जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु घाटी शब्द का प्रयोग किया था। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। यह लिपि जो थी आपकी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन कौन सी थी? एक तो गेहूं और दूसरा आपका जौ, इनकी मुख्य फसलें थी। हालांकि चावल की खेती के भी साक्ष्य यहाँ मिलते हैं। अगर हम इनका विस्तार बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अगर विस्तार को हम देखें, लोकेशन को, तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ था? जम्मू कश्मीर कहाँ? मांडा जो था आपको जम्मू कश्मीर से लेकर, अगर आपका देखें उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर पश्चिम में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित था। फिर उसके बाद हम देखेंगे पूर्व में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और फिर आपका पश्चिम में सुतकांगेडोर जो कि पाकिस्तान में। तो इनका यह विस्तार था। ठीक है, और जो इसका विस्तार था वह त्रिभुजाकार था। ठीक है, हम कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वह त्रिभुजाकार है, और यह सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं भारत में फैला हुआ है। 3 देशों में फैला हुआ था। यह है, अब तो खत्म हो गया, खैर वो तो सभ्यता था, तो 3 देशों में यह फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट करेंगे। प्रमुख स्थलों से ही अक्सर प्रश्न आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो यहाँ पे हम देखेंगे वर्ष देखेंगे, स्थल देखेंगे, उत्खननकर्ता देखेंगे, और नदी की देखेंगे, और वर्तमान स्थिति देखेंगे। वर्ष 1921 की बात है। कौन सा स्थल खोदा गया था? आपका हड़प्पा। और उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। नदी कौन सी थी? रावी नदी के किनारे। और अगर हम प्रेजेंट लोकेशन, वर्तमान लोकेशन की बात करें, तो पश्चिमी पंजाब का जो मोंटगोमरी जिला है, ठीक है, मोंटगोमरी जिला, वो कहाँ पे अभी प्रेजेंट लोकेशन? पाकिस्तान में। 1922 में आपकी खुदाई हुई मोहनजोदड़ो की, जो कि उत्खननकर्ता थे राखल दास बनर्जी, और ये आपकी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यह है आपका सिंध प्रांत का लड़काना जिला पाकिस्तान में, ये भी आपका पाकिस्तान में है। 1931 में खुदाई होती है चंद्रहुदड़ो की, और इसके जो उत्खननकर्ता थे वो थे गोपाल मजूमदार। यह आपका सिंधु नदी के किनारे है, और सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, इसका प्रेजेंट लोकेशन। 1953 की बात करते हैं, कालीबंगा। ठीक है, इसके जो आपके उत्खननकर्ता थे बीबी लाल और बीके थापर। ठीक है, और यह बात करें घग्गर नदी के किनारे था, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, जो कि कहाँ पे इसका? भारत में इसका लोकेशन था। आगे हम देखेंगे। फिर 1953 में आते हैं कोट दीजी, और इसके उत्खननकर्ता थे फजल अहमद। और नदी की जब बात करते हैं तो ये आपकी थी सिंधु नदी के किनारे, और सिंध प्रांत का खैरपुर, ठीक है, जिला, ये कहाँ पे है? आपका पाकिस्तान में। चलिए आगे हम देखेंगे। आगे हम देखते हैं रंगपुर की बात करते हैं। 1953 से 54 के बीच में रंगपुर, रंगनाथ राव, और यह क्या है आपका? मादर। और अगर हम नदी के किनारे, और अगर हम क्षेत्र देखें तो गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र जो है आपका लोकेशन भारत में है। यह आप किस स्थल से संबंधित है? रंगपुर से। उसके बाद बात करते हैं रोपड़ की। तो रोपड़ जो था आपका, ये दत्त शर्मा इनके खोजकर्ता, और सतलज नदी किनारे पंजाब का रोपड़ जिला, जो कि भारत में लोकेशन है। लोथल की बात करते हैं, रंगनाथ राव, ये आपको भोगवा नदी के किनारे, गुजरात का अहमदाबाद जिला, जो कि लोकेशन है आपका भारत में। उसके बाद हम बात करते हैं आलमगीरपुर की, 1958 में।
इसके जो उत्खनन करता था यज्ञदत्त शर्मा और हिंडन नदी किनारे, जो कि उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में स्थित है। इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। इंपॉर्टेंट इस नज़रिए से होगा कि अगर पूछे कि सिंधु घाटी का सबसे पूर्वी क्षेत्र या स्थल, पूर्वी स्थल, तो कौन सा था आपका? आलमगीरपुर, यूपी में। 1974 की बात करते हैं तो बनावली और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खुदाई की थी, और ये आपकी रंगोई नदी किनारे हरियाणा का हिसार जिला भारत में स्थित है। 1990-91 के बीच में धौलावीरा के उत्खनन हुआ और उत्खनन करता थे रविंद्र सिंह बिष्ट। मनोहर व मानसर, ठीक है। अगर क्षेत्र बात करें, गुजरात का कच्छ जिला भारत में स्थित है। यह हो गई। अब आप विशेषता देखेंगे, यह तो खोज करता होगा। विशेषता भी इंपॉर्टेंट है, विशेषताओं से प्रश्न आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, ठीक है। ये 3-4, कालीबंगा, लोथल, 4-5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके क्रम में हड़प्पा को आप पहले दर्जा दे सकते हैं। हड़प्पा जो है आपकी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था, ये आपका त्रिभुजाकार, पूरी सभ्यता की बात कर रहा है। इस सभ्यता का नगर नियोजन आयताकार के रूप में होता है। हड़प्पा की बात करते जो उत्खनन था, इसका जो नगर नियोजन था, यह आयताकार रूप में किया गया था। स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से, इंपॉर्टेंट करिएगा। स्वास्तिक चिन्ह का जो साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का प्रयोग होता था, जिस पर श्रृंगी पशु, ठीक है, यानी सींग वाले पशु का चित्र होता था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल कहाँ पे है? आपका गुजरात में खोजे गए हैं। चलिए आगे हम देखेंगे, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो का जो आपका शाब्दिक अर्थ होता है, यह होता है मुर्दों का टीला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माउंड ऑफ डेड, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है माउंड ऑफ डेड, क्लियर, मृतकों का टीला। अच्छा, नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति, ठीक है। कांस्य की मूर्ति जो है आपका कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो थी, कौन सी इमारत थी? वह थी आपकी अन्नागार, और यह आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड की अगर हम लंबाई की बात करें तो 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर क्या था आपका गहरा था। तो ये आपको इसका डायमेंशन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें अन्नागार के बाद में सबसे बड़ा जो, अगर हम कोई स्थल के मतलब उसका हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वह था आपका स्नानागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जो कि पशुपति की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, जिसके चारों ओर भैंसा, गेंडा, चीता एवं हाथी विराजमान है। मोहनजोदड़ो नामक नगर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ कौन सा? मोहनजोदड़ो। चलिए अब हम बात करते हैं कालीबंगा, इंपॉर्टेंट करिएगा। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है काली रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा, क्लियर। जैसे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंधु नगर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यह सिंधु नगर मतलब सिंधु घाटी का जो नगर है, सिंधु सभ्यता का नगर, ये आपका सिंधु सभ्यता का जो नगर है वो कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए और यहाँ के घर कच्ची ईंटों से बना हुआ था। यहाँ से अग्निकुंड, अच्छा अग्निकुंड का आपका अवशेष कहाँ से मिला है? यह मिला है आपका कालीबंगा से। सर्वप्रथम कपास की खेती के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुए, जिसे यूनानियों ने सिंडन कहते थे। जिसे यूनानी क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। यहाँ से मिट्टी की मोहरें और मृदभांड का भी साक्ष्य मिला। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। कालीबंगा का प्रमुख पालतू पशु कुत्ता था। कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि का प्रमाण मिलता है। कालीबंगा, लोथल एवं सुरकोतड़ा, ठीक है, सरकोतड़ा नहीं सुरकोतड़ा है, से सिंधु कालीन घोड़ों के अस्थिपंजर मिले हैं। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एक ऐसा स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था, ठीक है। यहाँ से समकोण दिशा में जूते हुए खेत के साक्ष्य भी, अतः जूते हुए खेत के साक्ष्य अगर पूछे तो वह आपका मिला है कहाँ से? कालीबंगा से। इसको ध्यान में रखिएगा, कालीबंगा, क्लियर। चलिए आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है और लोथल से भी प्राप्त हुआ है। लोथल और रंगपुर से धान की खेती होने का साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो धान की वैसे मुख्य फसल आपका गेहूं और जौ था, लेकिन धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल और रंगपुर से। इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, ठीक है। कालीबंगा से या कालीबंगन से जुते हुए खेत एवं नक्काशदारी ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है, ठीक है।
मनके बनाने का कारखाना चंदहुदड़ो और लोथल से प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट देखिए, पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी बताया। तो ये अगर पूछे हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी की दर्जा किसे दिया गया है, तो आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की दर्जा दिया गया। आगे हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों में मातृ देवी, इंपॉर्टेंट करिएगा, सिंधु सभ्यता अगर पूछे किस प्रकार की सभ्यता थी, एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। ठीक है, मात्र सत्तात्मक सभ्यता भी थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में मातृ देवी की उपासना की सर्वाधिक प्रचलन थी। कुबड़ वाला सांड सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए क्या था, आपका पूजनीय पशु था। सिंधु सभ्यता के समाज मात्र सत्तात्मक समाज थी। सिंधु सभ्यता के लोग प्रायः सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में वेश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा प्रचलित था। क्लियर। आगे देखते हैं, शव को जलाने और दफनाने दोनों के साथ सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुआ। यानी जो लाश था, शव होते हैं, उनको जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। अलग अलग स्थल की अलग अलग कहानी थी। आज़ादी के बाद गुजरात में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल पाए गए। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह की बात करें तो सिंधु लोथल एक ऐसा स्थल था जहाँ सिंधु सभ्यता का जो स्थल था, यहाँ बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों से वर्णित मिलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त लिपि में 64 मूल चिन्ह और 250 से लेकर 400 तक अक्षर हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि में सर्वाधिक प्रचलित पशु चिन्ह क्या है, आपका मछली का है। जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता की अगर लिपि की बात करें तो एक चित्रात्मक शैली में लिखी गई थी, यानी चित्र के माध्यम से चित्र बनाया गया था। सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण संभवतः क्या है, आपका बाढ़ था। R.L. स्टीन, A.N. घोष आदि विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। क्लियर। तो यह आपका था पॉइंट। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मैं इस हिसाब से इस GS वाले पोर्शन को लेकर चल रहा हूँ जो SSC GD के हिसाब से ही मैं इसको डिजाइन किया हूँ। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।